संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भजन करन में आलस बरते और सब बात सुजान, नेतानंद उनसे भले कुकर सुकर सवान। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में कह रहे हैं, जो परमात्मा का भजन करने में सुस्ती और जगत के सारे कार्य चतुराई से कर लेता है, संसार के सारे नुक्ते जानता है काम निकालने के। कहते हैं ये तो निपुण है, सारे काम निकाल लेता अपने जगत के। निकाल ले, कितना ऊंचा पद कर ले, कितना ज्यादा धन कमा ले, मौत पे तो छूट ही जाएगा। वो जितनी माया इकट्ठी करेगा उसको नहीं पता, कमाने वाले को और जोड़ने वाले को, वही उसका बंधन का कारण बनती है। वो चतुर है संसार में, अपने काम निकालने आते हैं उसको। मीठा बोलता है, चतुराई से बातें करता है, जगत के सारे नुक्ते जानता है, सब बात सुजान, सब में निपुण है वो। नेतानंद उनसे भले कुकर सुकर सवान। मुर्गे, सुअर, कुत्ते ये बढ़िया हैं। क्यों?
वो तो 84 काट के मनुष्य तन की ओर जा रहे हैं, और ये मनुष्य तन को खोकर सुअर कुत्ता गधा बनने जा रहा है। धिक्कार है उस मनुष्य पे। किस लिए मिला था तन? खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समाना। 5 बातें पशु और इंसान में समान हैं। निंद्रा उनको भी आती है, मनुष्य को भी आती है। मृत्यु का भय उनको भी है, मनुष्य को भी है। पेट वो भी भरते हैं, मनुष्य भरता है। रहने के लिए मकान बनाता मनुष्य। बैया होती है चिड़िया, ऐसा घोंसला बनाती है पेड़ पे, बहुत बढ़िया चोंच के साथ बनाती है। तुनका जोड़ के 2 कमरे बना देती है उसमें। कोई बिल बना लेता है। 5वीं बात है, मौत का भय तो उनको भी है और मौत का भय मनुष्य को भी है। 5 बात तो समान है। 6ठी बात आएगी, भक्ति नहीं कर सकते वो, मानव कर सकता है। परमात्मा का नाम सुना है, लोग कहते हैं, क्या देखा है? जिस भी चीज के नाम संसार में हैं, वो सभी वस्तुएं संसार में हैं, सभी हैं। एक मानव बाबू जी मिले तो बातचीत हुई भगवान के बारे में। वो बोला जी भगवान तो निराकार है। अच्छा भाई, फिर निराकार का लाभ बताओ क्या है? क्या मतलब? जब परमात्मा दिखता ही नहीं है। एक लाइन में खोज बंद करेंगे। अब वो निराकार है, खोज बंद, मिलना बंद। फिर ये तो इंसान है, फिर कुछ भी कर। दूसरी बात, फिर ये श्री गीता में क्यों के रखा है? अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री गीता में है, अर्जुन जो बारी आंखों से देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, और जो अविनाशी रूप है, जो नष्ट नहीं होता, उसको दिखाऊंगा। फिर दिखाने की बात क्यों कह रहे हैं? इन नेत्रों में एक नेत्र तीसरा है जो मस्तक में खुलता है हमारा, उसको बोलते हैं 10वां द्वार। 10वें द्वार पे देखने की शक्ति बैठी है, और वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा को देखती है। अब झगड़ा शुरू होना इसी बात पे। देखने वाले तो मुट्ठी भर भी नहीं संसार में, और जो नहीं देखते सारा संसार भरे उन लोगों का, तो उनकी तो मेजोरिटी है भाई। अब अगली बात आ रही है, अविनाशी है वो, उसका कोई फोटो कैमरे से ले नहीं सकता। आत्मा खींच के फोटो बाहर ले आ नहीं सकती, केवल देख सकती है, बता सकती है कि प्रकाश है, नूर है, लाइट है। वो परम प्रकाश है परमात्मा। लेकिन बताने से बाहर वालों को क्या मिलेगा? कहेंगे झूठ बोलते हो आप तो। यही संघर्ष है संसार में। जो देखते हैं वो थोड़े से हैं, उनकी बात संसार वाले नहीं मानते, और संसार वाले कहते हैं ना जी निराकार है जी। फिर निराकार पत्नी लिया उन्होंने अपने पुत्र की, निराकार धन लिया। जब निराकार धन तेरे काम नहीं आ रहा, निराकार भोजन तेरे काम नहीं आ रहा,
फिर निराकार परमात्मा तेरे क्या काम आएगा भाई? ये प्रश्न सामने खड़ा है। सर्व शास्त्र, सर्व ग्रंथ एक ही बात बोलते हैं, परमात्मा है और वह दिखता है। गुरु, वेदी गुरु दिखाता है और आत्मा देखती है। अब सुनना जरा, आत्मा अमर है, मरती नहीं है। वो शरीर को छोड़ देगी, कर्मों के अनुसार नए तनु में जाएगी। ये शरीर अमर नहीं होना, ये तो मौत हो जाएगी इसकी। तो ये तो परिवार वाले संभाल लेंगे इसको। तो जी हमारा गया, जो गया वो दिखाई तो नहीं दिया, और जो देख रहे हो इसको रख लो ना घर में। अगर तुम्हारा है, प्रिय है, रख लो, रख के दिखा दो 10 दिन। यही बात समझ में नहीं आ रही है। हम कोई कठिन ग्रंथ नहीं कर रहे बात आपसे। हमारे बीच में जो बातें हैं उन्हीं बातों का हवाला ले रहे हैं हम। अगर वो शरीर अपना है, फिर मौत के बाद दाह संस्कार क्यों करते हैं? मुस्लिम और ईसाई मिट्टी में क्यों दफना देते हैं? बोलो, आत्मा थी हमारी, वो शरीर को छोड़ गई। और सुनना क्या होगा, जो मुर्दा शरीर हो जाता है, जो उसके हाथ लगाता है, कहते हैं अशुद्ध हो गए भाई। पहले तो कहते थे नहा के आओ, अब क्या है, हाथ धो के आओ भाई। ऐसा क्या हो गया? वही कपड़े हैं, वही नातीदार अपना है, ऐसा क्या हो गया? हाथ लगाते अशुद्ध हो गए हम। शुद्ध तो आत्मा थी उसकी, जो निकल गई। फिर आत्मा हमारे तो भीतर है, हमने भी अशुद्ध हो जाना है, यानी मर जाना है। जब शुद्ध आत्मा उसकी निकली, वो अशुद्ध हो गया, फिर शुद्ध आत्मा तो अपने अंदर बैठी है। मिल लो इससे, मिलना अपनी आत्मा से है। अरे अपने घर में सामान रखा है, वहां ने ढूंढ के बाहर ढूंढते फिरते हैं हम। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहते हैं वस्तु तो कहीं दूर धरी है, और ढूंढ कहीं और हो रही है, वस्तु नहीं मिलती। भेदी लेना पड़ेगा साथ में, वो बता देगा। फिर जानकार की कीमत है संसार में। तो सारे काम संसार के जानकार से सीखते हैं हम, चाहे जगत के हों चाहे अगत के हों। अब बात आती है कि भाई जब अंदर है आत्मा, फिर चोर चोरी क्यों करता है, डाकू डकैती डालता है, लोग कब्जे करते हैं दूसरे की जमीनों पे, कत्ल भी कर देते हैं लोग। तो फिर परमात्मा क्यों नहीं रोकता? प्रश्न पैदा हो गया। अब अंदर है, अंदर है सभी कहते हैं। जब अंदर परमात्मा है, फिर चोर को चोरी क्यों करने से नहीं रोकता? डाकू को डकैती डालते हुए क्यों नहीं रोकता? इसी का जवाब ले लो, पता चल जाएगा हमारे को। वो दृष्टा है, वो देखता है। और मनुष्य तन में आत्मा आजाद है, चाहे परमात्मा से मिल ले, चाहे माया से मिल ले, चाहे जगत से मिल ले। परमात्मा प्रकट होगा तब बदलेगा। कैसे?
दूध में घी छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। जिसको पता ना घी है बोलेगा ना, अरे दूध में तो घी है भाई, फिर दूध डाल दो और जलती जोत बत्ती में बुझा देगा। क्यों? मिलावट में है वो, प्रकट नहीं हो रहा। सोचो, और घी वाला काम भी नहीं करता वो। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। साहिब कहते हैं भाई, जैसे दूध के मथने से एक युक्ति से घी अलग हो जाता है, दिखता भी है, घी वाला काम भी करता है, ऐसे ही परमात्मा अंदर है, युक्ति से दिखता है वो। फिर क्या करेगा? फिर पाप कर्म करने से रोकेगा वो। किसको रोका? उंगली माल डाकू डकैती डालते थे और उंगली भी काटते थे। उंगली काट काट के पिरो के माला बना रखी थी। महात्मा बुद्ध मिले तो देखते ही बोला, रुक जाओ। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया भाई, तू कब रुकेगा? क्या मतलब? ये पाप कर्म करने से कब रुकेगा उंगली माल? सत्संग सुनाया जोरदार, प्रभाव पड़ गया, शिष्य बन गया, डकैती छोड़ गया, प्रचार में 20 कोस पास साथ गया उसके, और फिर साधना करते करते संत बन गया। संत उंगली माल बन गया। बोलो, कब बदला? संतों से मिला तब बदला। सदना कसाई था, बकरे काटता था, मीट बेचता था, पाप कर्म करता था वो। संत उसके पास गए, मिले, चिताया, बताया, ये पाप कर्म है, क्यों करता है भाई? छोड़ दिया और साहिब के लाइन में शिष्य बन गया। उसी जन्म में संत बन गया। तरी गए गणिका सदन कसाई। गणिका बाई भी ये अमरलोक चली गई, सदना कसाई भी अमरलोक चला गया। इसका अर्थ क्या हुआ? जब संत मिले, उनको बदल दिया, युक्ति दे दी, वो जुट गए, उनके नाम अमर हो गए। प्रकट होगा तब बदलेगा, और प्रकट नहीं करेंगे ना हम, फिर हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आया हुआ है ये।